नमस्ते, मैं हूं जय जैनानी टीम पैबली से और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड और क्रिएट सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट्स व्हेन अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड इन एक्यूटी शेड्यूलिंग। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हैं और आप कोई ऐसी एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं जिसके अंदर आपने अपॉइंटमेंट पेजेस क्रिएट करके रखे हैं, लाइक बुक लाइक अ बॉस और एक्यूटी शेड्यूलिंग, और साथ ही साथ आप आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की भी एप्लीकेशन को मेंटेन करते हैं जिसके अंदर आप आपके कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, लाइक लीड स्क्वाड या फिर सेल्स फोर्स। अब आप इन दोनों एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि जब भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट फिक्स हो आपकी उस एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होते ही आप उसे एज ए कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दें आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एप्लीकेशन में। तो वो मैं बता दूं, अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं तो आप करते होंगे एक मैनुअल प्रोसेस से, और वो कि यूं, जब भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट रिसीव होती होगी तो पहले तो मैनुअली जाके आप चेक करते होंगे कि भाई वो अपॉइंटमेंट किसने बुक करी है, और देन जाके आपके सीआरएम अकाउंट में सर्च करते होंगे कि कहीं वो पहले से ही तो ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएटेड तो नहीं है, और अगर नहीं होता है तब आप उसको मैनुअली क्रिएट करते होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता यहां पर एक प्रॉब्लम है, और वो कि ये हम जितनी बार न्यू अपॉइंटमेंट्स रिसीव करते हैं हमें उतनी बार 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 जाके चेक करना पड़ता है, देन उसे ऐड करना पड़ता है हमारे उस सीआरएम एप्लीकेशन में। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पैबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है, और आप पैबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कैसे ही एक्यूटी शेड्यूलिंग और सेल्सफोर्स के बीच में एक इंटीग्रेशन सेटअप करूंगा, और वो इंटीग्रेशन करने के बाद मैं ऑटोमेशन क्रिएट करूंगा, और उससे होगा ये, मैं जब भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट रिसीव करूंगा मेरी एप्लीकेशन में तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी उसे एज एन कॉन्टैक्ट मेरी सीआरएम एप्लीकेशन में। और बताएं खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करता हूं, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pably.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट की लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन में, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा होता है हम फाइनली आ जाएंगे हमारी अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, जहां करेंगे पहले क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले तो इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्यूटी शेड्यूलिंग टू सेल्सफोर्स। ओके, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम एक्यूटी शेड्यूलिंग के द्वारा जब भी कोई अपॉइंटमेंट हम रिसीव कर रहे हैं, राइट, तो उसके ऐसा होते ही हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर लीड को ऐड करना हमारे सेल्स फोर्स के कॉन्टैक्ट्स में। ओके, तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी एक्यूटी शेड्यूलिंग। ओके, उसको सिलेक्ट करते ही आपको ट्रिगर इवेंट यहाँ पे चूज करना है एज न्यू अपॉइंटमेंट, और न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कनेक्ट के लिए ऐड न्यू कनेक्शन, और कनेक्ट विद एक्यूटी शेड्यूलिंग। अब अगर आपने यहाँ पर, अब ये पहले मांगेगा आपका क्या, ग्रांट एक्सेस टू पैबली कनेक्ट, उसके लिए मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर जीमेल का आपका वो अकाउंट लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो अकाउंट सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी सर्विस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, राइट। ये मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करते ही विद इन सेकेंड यहाँ पर ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं जैसे ही करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर ये इंतजार करने लगेगा एक वेबहुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैंने जो अपना अपॉइंटमेंट पेज क्रिएट करके रखा हुआ है उसको एक बार मैं एज ए टेस्ट फिल करूँगा। उससे क्या होगा, जो मुझे रिस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे मैं ये आगे वर्कफ्लो क्रिएट करता चलूँगा, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे उस अपॉइंटमेंट पेज के लिए। तो ये आज का ही, मतलब इसी मंथ का कैलेंडर दिखा रहा है। अब हम ये फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए 4th के लिए, है ना, और टाइमिंग भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम फिल करना चलेंगे इसको। तो नेम हम दे देते हैं एज डमी,
लास्ट नेम रख देंगे एज टेस्ट। अब फ़ोन नंबर की बात करें तो यहाँ पर रैंडम कोई भी मतलब नंबर डाल देते हैं, क्योंकि एज अ टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ईमेल आईडी और देन यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, तो वो आप हमेशा डालिएगा जो कि स्टार्ट होता है विद 91, और यही नंबर डाल देता हूँ मैं जो मैंने एज ए टेस्ट नंबर डाला है। ये एग्जिस्ट तो करता नहीं है। ओके, अब करूँगा मैं कंप्लीट अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बता दिया है कि आपकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विस के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो चुकी है, राइट। अब ये यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो गई है, तो अब मैं क्या चलूँगा पब्लिक कनेक्ट की ओर, और आप देखेंगे यहाँ पर भी ये जो रिस्पॉन्स है ये मैं रिसीव कर लूँगा, राइट। अब यही नेम से किया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, सारी जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या चाहता हूँ मैं इसको कि भाई सर्च करना इस रिकॉर्ड को पहले कि भाई ये जो नेम है, ये जो ईमेल है, कहीं पहले से ही तो एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे सेल्सफोर्स के अकाउंट में। उसके लिए मैं चूज करूँगा एक्शन एप्लीकेशन एज सेल्सफोर्स। ओके, और यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो क्या होगा, वो होगा सर्च रिकॉर्ड्स, राइट, कि हम सर्च करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स में। उसके लिए करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद सेल्सफोर्स, और अगर आपने पहले ही सेल्सफोर्स के अकाउंट को आपके ब्राउजर में लॉगिन करके रखा होगा तो सिंपली आपको करना है अलाउ करते ही यहाँ पर भी आपको ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक कनेक्शन हो चुका है, और ऐसा होते ही सबसे पहले इसने मुझसे बात करी है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एज अ कॉन्टैक्ट हम उसको सर्च करेंगे, भाई ये पहले से एडिट तो नहीं है। तो यहाँ पर जो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट है उसमें हम कॉन्टैक्ट को सर्च कर लेते हैं। ये रहा वो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये कहता है फील्ड टू सर्च बाय, कि आप किस बेसिस पे कौन से ऑब्जेक्ट फील्ड के हिसाब से उसको सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ उसको बाय ईमेल पे क्लिक किया। देन आगे रिटर्न फील्ड्स एज सच रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको अपन छोड़ देते हैं, है ना। अब बात आती है सर्च वैल्यू की, राइट। तो सर्च वैल्यू में भी हम जो ईमेल एड्रेस है हमको कैप्चर किया था हमने हमारी वो न्यू अपॉइंटमेंट से, वो यहाँ पर मैप कर देंगे, तभी तो हम ढूंढ पाएंगे उसको। ये रहा वो ईमेल एड्रेस, उसको मैप कर दिया। अब कोई लिमिट तो है नहीं, तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली करता हूँ एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करते ही यहाँ पर आप रिस्पॉन्स देखेंगे जो आएगा ब्लैंक। इसका ये मतलब है कि भाई ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो अब ये ईमेल एड्रेस इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको एज अ क्रिएट करना पड़ेगा एक कॉन्टैक्ट। लेकिन उसके पहले मैं इस बीच में क्या करूँगा, एक फिल्टर एप्लीकेशन ऐड करूँगा, और वो क्या होगा, फिल्टर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूँ ये एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसके लिए पैबली कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो अब भला आप सोच रहे होंगे मैं फ़िल्टर क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़िल्टर की बेसिस पे ये जो रिस्पॉन्स है उसको सिलेक्ट करूँगा और लिखूँगा अगर ये रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करता है, राइट, कि जो ब्लैंक रिस्पॉन्स है वो एग्जिस्ट करता है, तब ही उसके बेसिस पे वो क्रिएट कर दे एज अ कॉन्टैक्ट। अब क्या होगा कि जब भी अपॉइंटमेंट्स आएंगी, मान लीजिए अब इसी ईमेल एड्रेस के द्वारा अपॉइंटमेंट आ रही है, तो ये तो ऑलरेडी हमारे सेल्सफोर्स में अगर एडिड है, राइट, क्योंकि अभी मैं इसको ऐड करने वाला हूँ, तो वो दोबारा से ना ऐड हो जाए, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये देखेगा इसमें चेक करेगा कि भाई ये तो पहले से एडिड है, तो ये यहीं पर काम नहीं करेगा, क्योंकि फिल्टर क्या कहता है कि भाई जब रिस्पॉन्स आपका ब्लैंक है, मीन्स कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तब ही ये वर्कफ्लो आगे एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए जो हमारा लेबल है हम वो सिलेक्ट करेंगे, वो रिस्पॉन्स जो हमको रिसीव हुआ है सेल्सफोर्स से, ब्लैंक रिस्पॉन्स। और आगे एग्जिस्टिंग की बात हो रही थी, तो सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्ट, करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर फिर आपको स्टेटस मिलेगा सक्सेस और कंडीशन इज ट्रू, कि हाँ भाई जब भी आपका रिस्पॉन्स ब्लैंक होगा तो आगे ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो। अब आगे बढ़ते हुए मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये जब है ही नहीं मेरे सेल्सफोर्स के अकाउंट में ये एज अ कॉन्टैक्ट, तो अब मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा एक्शन एप्लीकेशन जो है वो चूज करूँगा एज सेल्सफोर्स। ओके, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और इस बार जो एक्शन इवेंट है वो सिलेक्ट कीजिए एज क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और इस बार जाइए एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, क्योंकि एक बार हम इसका कनेक्शन कर चुके हैं। अब यहाँ स्टार्टिंग में ही इसने जो हमको है फील्ड्स देना शुरू कर दी है, जो कि सबसे पहले आती है रिक्वायर्ड फील्ड, वो है लास्ट नेम। अब उसको हम मैप कर लेंगे, कहाँ से, हमारे जो भी हमने न्यू अपॉइंटमेंट रिसीव करी है। तो लास्ट नेम की बात हुई थी, मैप कीजिए। अब फर्स्ट नेम भी है हमारे पास, तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, ये सब चीज़ें वहाँ पर मतलब ऐसा थी नहीं, अवेलेबल हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे बात कर सकते हैं फ़ोन नंबर भी उसमें जो था हमारे पास था, तो उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और मोबाइल नंबर में भी
हमने सेम नंबर रखा था तो उस सेम नंबर को हम यहाँ मैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ के इसको व्हाट्सएप नंबर पे हमें कोई मैसेज भेजना होगा तो ये काम आता है। ठीक है, अगर आप आगे एक एक्शन एप्लीकेशन जोड़ते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की और व्हाट्सएप के द्वारा कोई आप मैसेज टेम्पलेट सेंड करना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस, हाँ भाई वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम ईमेल एड्रेस के बेसिस पे उसको सर्च कर रहे थे, वो भी कर दीजिए। टाइटल, डिपार्टमेंट, बाकी की चीज़ें सच आप देख सकते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर हम इसको ऐसे भी छोड़ दें एज इट इज़ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब मैं क्या करूँगा, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो मेरे सेल्स फोर्स का अकाउंट में आपको यहाँ ले चलता हूँ, उसकी कॉन्टैक्ट्स में लेता हूँ पहले आपको, और यहाँ आप देखेंगे मेरे सेल्स फोर्स के अकाउंट में कि कुछ 3 कॉन्टैक्ट्स इसमें एडेड है ना। ये वाला कॉन्टैक्ट इसमें ऐड नहीं है। तो अब मैं करता हूँ एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और मेरा ऐसे करते ही क्या होगा, यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है वो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सक्सेस में दिखा रहा है 1, दैट मीन्स कि इसके अंदर ये एज अ कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। तो उसके लिए अब हम कहाँ चलेंगे, सीधे हमारे सेल्सफोर्स की कॉन्टैक्ट्स की ओर, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कि अभी अभी आप देखें ये ऊपर टेस्ट डमी के नाम से जो नेम आया है और यहाँ पर फ़ोन नंबर आ चुका है, राइट। कि दैट मीन्स कि जो हमारा ऑटोमेशन है उसकी मदद से जो कॉन्टैक्ट नहीं था हमारे में एडेड वो ऐड हो चुका है, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने वर्क फ्लो यहाँ पर क्रिएट करी है इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब ये एग्जीक्यूट होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस ये यहाँ पर ऑन रहेगा। ओके, अब उसके लिए एक बार क्या करते हैं, हम एक बार नया अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आगे भी ऑटोमेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए वापस यहाँ पर आते हैं, चूज़ अपॉइंटमेंट में वापस जाते हैं, और इस बार 5th सेलेक्ट करके टाइमिंग भी चेंज कर देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और इस बार कुछ चीज़ें ऐसे डाल देता हूँ कि मैं डेमो डमी। ओके, फ़ोन नंबर में भी हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, इसको कर देते हैं रैंडम कुछ भी। ओके, यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी चेंज कर देते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी डाल देते हैं, हम लोग वही वाला डाल देते हैं जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, राइट। ओके, अब करता हूँ कंप्लीट अपॉइंटमेंट। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, राइट, और साथ ही साथ यहाँ क्या होगा, हमारा वर्क फ्लो भी एग्जीक्यूट होता चलेगा क्योंकि वो ऑन था। अब मैं आता हूँ कहाँ, सेल्स फोर्स की कॉन्टैक्ट्स की ओर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस नाम से कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं, राइट। कि जो नेम से हमने यहाँ पर फिल किया था वो उस नाम से कोई कॉन्टैक्ट यहाँ था नहीं, और साथ ही साथ वो ईमेल एड्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक बार मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे यहाँ पर अभी ये कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है, राइट। आप देख सकते हैं ये फ़ोन नंबर, ये नेम आ चुका है, और वो ईमेल एड्रेस भी जो कि अंदर उसके था वो भी आपको दिख जाएगा, ये रहा वो ईमेल एड्रेस। तो कितने आसानी से ये जो वर्क फ्लो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब ये ऑटोमेट होती रहेगी, और साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए ये जो वर्क फ्लो मैंने क्रिएट करी है उसका लिंक शेयर करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इसको क्लोन करके आप चाहें तो सेम वर्क फ्लो में कुछ चेंजेस करके ऐसे ही सेम वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।